Good morning, students. As in some previous lectures, we discuss about the matrix and type of matrices. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसे डिराइव करते हैं और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं द प्रॉब्लम शो दैट a इज इक्वल टू -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1 इज अ 3x3 मैट्रिक्स. तो हमने शो करना है इट इज़ एन इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए कंडीशन हमने डिस्कस की थी. एनी मैट्रिक्स इज सेट टू बी एन इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स. तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स. दैट इज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स की बेसिक कंडीशन हम यहाँ पर अगर लिख दें, देन ए स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए. तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्यूट ए स्क्वायर. तो इस मैट्रिक्स के लिए हमको ए स्क्वायर निकालना होगा. देन ड्रॉ ए स्क्वायर. सो द मैट्रिक्स इज -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1 is multiplied to the same matrix, and the matrix is -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1. ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमने डिस्कस किया है. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स. तो पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम है 1, 2, 3, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 होंगी क्योंकि सेम मैट्रिक्स है. सो द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, एंड द पार्शियल प्रोडक्ट आर एडेड, और उन पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं. तो मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 जा 25, देन 8 is multiplied to -8 is multiplied to 3, that is -24, plus 0 into 1 is equal to 0. सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट मिलेगा आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 5 ज़ा 40, देन माइनस प्लस माइनस, 8 5 ज़ा 40, देन 2 into 0 is equal to 0. थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, देन 0 0 एंड 0, सो इट इज़ 0 प्लस 0 प्लस 0. ठीक है, कॉलम कंप्लीट हुए तो मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई. देन अगेन फॉर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -5 -15, प्लस 5 इंटू 3 15, 0 इंटू 1 0. सिमिलरली सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -8 इज इक्वल टू -24, प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, प्लस 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, प्लस 0 5 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू -1 0. Similarly, the third row to each column, 1 into -5 -5, plus 2 into 3 6, minus 1 into 1 -1. Then 1 into -8, 2 into 5 10,
-1 into -2, -2. Then 1 into 0, 0, plus 2 into 0, 0, minus minus plus 1 into 1, 1. Now compute it. Then 25 minus 24 is equal to 1, 40 minus 40, 0, 0 plus 0 plus 0 is 0. 15 minus 15, 0, then 1, then 0, then 0, 0 and 1. So the matrix so obtained is identity matrix of order 3. So that is a square is equal to identity. तो अगर a square identity है, so we can say that hence a is involutory matrix. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक involutory matrix है. So in this way we can show that the matrix given matrix is an involutory matrix. तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे. ए स्क्वायर मस्ट बी इज इक्वल टू आई. ए स्क्वायर की वैल्यू आई के बराबर होनी चाहिए. ठीक है. इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1/3, 1 2 2 2 1 -2 एंड -2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल. ठीक है. नाउ व्हेन द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन थी आपकी व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स टू इट्स ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी. अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो मैट्रिक्स को हम कहते हैं इट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल. तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन है ए ट्रांसपोज मस्ट बी इज इक्वल टू आई, या ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई ऑफ द सेम ऑर्डर, आइडेंटिटी ऑफ द सेम ऑर्डर. नाउ टू चेक दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट, वी हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो एक मैट्रिक्स हमें दी है ए, इसका ट्रांसपोज निकाल लो. ट्रांसपोज इज 1/3. ट्रांसपोज में क्या करते हैं, द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. तो इसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो. तो पहली रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम 1 2 2, दूसरी रो बन जाएगी सेकंड कॉलम 2 1 -2, तीसरी रो बन जाएगी थर्ड कॉलम -2 2 -1. नाउ कंप्यूट ए ट्रांसपोज. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर हम कंप्यूट करते हैं देन पुट द मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए इज 1/3 and it is equal to 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 is multiplied to its transpose. Transpose is 1/3 and the transpose matrix is 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1. So multiply both the matrices. The scalar value is multiplied to the scalar value, so it is 1/9, and the matrix multiplication is performed in the same way. First row all the columns, second row all the columns, third row all the columns. तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 into 1 is equal to 1 plus 2 2 जा 4 plus 2 2 जा 4. Similarly 1 into 2 is equal to 2 plus 2 into 1 is equal to 2 minus 2 2 जा 4. Similarly 1 into -2 is equal to -2, 2 into 2 is equal to 4, 2 into -1 is equal to -2. Then again second row all the columns, 2 1 जा 2 plus 1 into 2 is equal to 2 minus 2 into 2 is equal to -4. Again 2 into 2 is equal to 4, 1 into 1 plus 1, minus into minus plus, 2 2 is 4, and
थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 2 2 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू +2. Similarly, third row, all the columns. So it becomes -2, 1 is equal to -2 plus 2 into 2 is equal to 4 minus 1 into 2 is equal to -2. Then again -2 into 2 is equal to -4, 2 into 1 is equal to +2 and -1 into -2 is equal to +2. Again minus minus +4, 2 2 जा +4, -1 into -1 +1. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन it becomes 1/9 into the matrix is 8 plus 1 is equal to 9, 0 0 0 9 0 0 0 9. In any matrix if a scalar value is constant, किसी मैट्रिक्स में स्केलर वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको कॉमन ले लेते हैं. देन इट बिकम्स 9 मैट्रिक्स से बाहर आया अपॉन 9. Then the matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. That is, it is equal to I of order 3. So we have obtained A transpose becomes the identity. तो यहाँ पर A को उसके ट्रांसपोज से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैट्रिक्स ए क्या होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए. सो द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल. तो इसलिए मैट्रिक्स ए को कहेंगे इट इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी हुई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज and it must be equal to identity of the same order. Now लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट हम कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक एक्सप्रेशन से या फिर एक नंबर विच इज आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं या उसमें उस नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कहते हैं. तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, वर्ग आव्यूह जिसको हम कहते हैं. ठीक है, डिटर्मिनेंट को हिंदी में हम कहते हैं सारणिक. इट इज डिनोटेड बाई DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं या तो DET डिटर्मिनेंट ए से, और इट इज डिनोटेड बाई द वर्टिकल लाइन मॉड का जो साइन होता है. ठीक है, ए, और इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड इफ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. तो अगर मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है ऑर्डर 2 की जिसका ऑर्डर 2 है, दैट इज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, देन द डिटर्मिनेंट इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट, और उन प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो मैट्रिक्स हमें दी है A11 A12 A21 A22. ठीक है, सो द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ A. सो द डिटर्मिनेंट ऑफ A कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट. तो A11 is multiplied to A22 minus A12 is multiplied to A21. So this is simply the determinant computation of 2 cross 2 matrix or order 2 matrix. ठीक है, अब बात आती है हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वी हैव फर्स्ट कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2. तो जो हम डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट को ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं, और 2 डिटर्मिनेंट में सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद फिर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम डिटर्मिनेंट या वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की दी है उसको किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करते हैं.
in which each element in a specific position have some weight, that is sign. हर एक पर्टिकुलर वैल्यू का अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक साइन होता है. उस साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 की पावर i प्लस जे, वेयर i इज द नंबर ऑफ रो, किस रो का वो एलिमेंट है, एंड j इज द नंबर ऑफ कॉलम, किस कॉलम का वो एलिमेंट है. तो जैसे अगर मैं एलिमेंट लेता हूँ 1 1, तो -1 की पावर 1 फर्स्ट रो, 1 फर्स्ट कॉलम, दैट इज -1 की पावर 2 इज इक्वल टू +1. तो इट इज डिनोटेड बाय द प्लस साइन. अगर मैं लेता हूं -1, टू प्लस 1, इस एलिमेंट के लिए अगर निकालता हूं 2 1 के लिए, तो -1 की पावर 2 + 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 एंड इट बिकम्स नेगेटिव. ठीक है. तो हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अपनी पोजीशन पे एक साइन होता है. तो जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका साइन उससे एसोसिएट करते हैं, देन पुट द एलिमेंट, देन लीव द रो एंड कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड फॉर्म अ 2x2 डिटर्मिनेंट. ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स. तो यहाँ पर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और उस ऑपरेशन को हम इस तरह से लिखते हैं. एक्सपेंशन को हम कहते हैं प्रसार करना. हिंदी में हमने पढ़ा है कि किसी भी सारणी का मान निकालने के लिए किसी पंक्ति के सापेक्ष या किसी स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार करना. तो हम यहां पर इसे लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1. ठीक है, रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 R2 R3 कॉलम C1 C2 C3. तो R1 रो कौन सी हुई आपकी फर्स्ट रो. इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम इसके पोजीशन के साइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं. द फर्स्ट एलिमेंट इज पॉजिटिव और साइन अल्टरनेट में होते हैं, प्लस माइनस प्लस, देन माइनस, देन प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस. अब हम केवल रो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो इन्हीं के एलिमेंट और साइन को रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर अगर मुझे डिटर्मिनेंट दी है a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, and we have to expand it along row R1. R1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करना है देन द साइन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज प्लस, देन माइनस, देन प्लस. तो पुट द फर्स्ट एलिमेंट टुगेदर विथ इट्स साइन. a11 इज द फर्स्ट एलिमेंट पहली रो का, लीव इट्स रो कॉलम एंड इट्स रो, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे. तो इसकी अगर हम रो को हटा देते हैं, कॉलम को हटा देते हैं, तो द 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो दिए गए हैं, आर फॉर्म ए डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया. सेकंड एलिमेंट पे आओ तो इसका साइन है माइनस, द एलिमेंट इज a12, देन लीव द रो एंड कॉलम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट. तो रो तो सेम रहेगी, कॉलम सेकेंड हट जाएगा. अब एलिमेंट आपके पास बचेंगे a21 a23 a31 a33. ठीक है. सिमिलरली द थर्ड एलिमेंट माइनस प्लस, तो तीसरा एलिमेंट प्लस है a13, देन लीव द रो एंड कॉलम, रो वही है, कॉलम हट जाएगा तीसरा. तो ये आ जाएगा आपका a21 a22 a31 a32. ठीक है. अब जब हमारे पास 2x2 का डिटर्मिनेंट बन गया तो इसको सॉल्व करना इजी है. नाउ वी कैन सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज a11 इंटू a22 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a32 माइनस a12, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. a21 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a31 प्लस a13 a21 इंटू a32 माइनस a22 इंटू a31. So this is the determinant value of order 3x3 by expanding along first row. ठीक है. तो now solve some problem of determinant.
हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एटसेट्रा। तो पहला हमें क्वेश्चन दिया है इवेल्यूट द डिटर्मिनेंट, द गिवन डिटर्मिनेंट इज 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3 बाय एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो हमने फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए द डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इज इक्वल टू, तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर निकालनी है तो हमें डिटर्मिनेंट दिया है, पहले पुट द डिटर्मिनेंट 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। ठीक है, तो अगर मुझे पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पहले कॉलम के एलिमेंट के लिए उसके साइन रिप्रेजेंट कर लो। तो सबसे पहले इसका साइन होगा पॉजिटिव, पहला एलिमेंट है, इसका पोजीशन साइन होगा माइनस और इसका पोजीशन साइन होगा प्लस। दिस इज द पोजीशन साइन। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पोजीशन साइन एसोसिएट करते हैं। तो 2 का पोजीशन साइन प्लस है, फर्स्ट एलिमेंट पहले कॉलम का, देन फॉर्म द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2। तो इसके रिगार्डिंग हम इसकी रिस्पेक्टिव रो को हटा देंगे, इसके रिस्पेक्टिव कॉलम को हटा देंगे, देन द रिमेनिंग एलिमेंट आर 2 3 1 -3। देन द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज माइनस, एलिमेंट इज 1, देन लीव द रो एंड कॉलम, इसकी रो को हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, देन 3 -2 1 -3। सिमिलरली द थर्ड एलिमेंट इज प्लस -2। देखो पोजीशन का साइन है प्लस लेकिन एलिमेंट का साइन क्या है माइनस। ठीक है, देन लीव द रो एंड कॉलम, इसकी रो हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 3 -2 2 3। नाउ कैलकुलेट द 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट इजली। 2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, माइनस बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, 3 1 जा 3, -1 इंटू 3 इंटू -3 इज इक्वल टू -9, -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, प्लस माइनस -2 इंटू 3 3 जा 9, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। सो इट बिकम्स 2 इंटू -9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -9 + 2 -2 9 + 4। So it is equal to -9 2 जा 18, माइनस इंटू -7 -2 इंटू 13। इट इज इक्वल टू -18 माइनस इंटू माइनस +7 -13 2 जा 26। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर कर लो, -44 + 7 इज इक्वल टू -37 is the determinant value of the given determinant by expanding along the first column. Now the same problem if we consider by expanding the second row or any other row or column, then the determinant value remains same. डिटर्मिनेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर किसी दूसरी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में भी आप उसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हो। तो मैंने वही डिटर्मिनेंट ली है पर इसको एक्सपेंड करना है किसके अलोंग, सेकंड रो के अलोंग। तो सेकंड रो आपकी ये हो गई। तो हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया, इस साइन से भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। द डिटर्मिनेंट इज 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। हमने एक्सपेंड करना है सेकंड रो के रिस्पेक्ट में, तो सेकंड रो ये है, इसका साइन होता है माइनस देन प्लस देन माइनस, ये पोजीशन साइन है। देन सॉल्व इट, तो पहला एलिमेंट है सेकंड रो का 1, तो इसका साइन है माइनस, देन इट इज इक्वल टू -1। देन लीव द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट, देन द रिमेनिंग एलिमेंट आर 3 -2 1 3 1 -3। द सेकेंड एलिमेंट साइन है प्लस, तो +2, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो तो इसकी रो यही हो गई, कॉलम यह आ जाएगा 2 -2 एंड -2 -3। देन द थर्ड एलिमेंट का साइन है नेगेटिव, तो -3। अब इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ दो, देन इट इज इक्वल टू 2 3 -2 1। नाउ कंप्यूट द डिटर्मिनेंट, देन इट बिकम्स -1 इंटू 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा -9 -2 1 जा -2 +2 इंटू
-6 माइनस इंटू माइनस प्लस, देन साइन आएगा -4, -3 2 1 जा 2 माइनस -2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, then it becomes -1 into -9 plus 2 plus 2 into -10 -3 into 2 plus 6, then it becomes -1 into -7 plus -2 10 ja 20 -3 into 6 to 8, then it is equal to 7 -20 -24, so it is equal to 7 -44 और it becomes -37. तो वही डिटर्मिनेंट हमने कॉलम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया और सेम डिटर्मिनेंट को अगर सेकंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू रिमेन्स सेम. तो इस तरह से हम क्या करते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो ये बेसिक एप्लीकेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे. ठीक है, जब हम इन्वर्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विद सम एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स.